जब 9 रुकनी बेंच था तो उस वक्त भी तमाम जजेस ने यह कहा कि देखिए असेंबलियां टूट गई हैं तो इंतखाबात तो 90 दिन के अंदर होने हैं। कुछ जजेस का इख्तलाफ ये था, जो सामने आया वो ये कि 184(3) का ये केस नहीं बनता क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में मामला है। अच्छा, अब लाहौर हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का फैसला था वो भी यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिले करती रही, हुकूमत डिले करती रही, गवर्नर केपी ने तारीख नहीं दी, इसलिए ये मामला अदालत में पहुंचा है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अदालत में क्या फैसला होता है, लेकिन आपकी हुकूमत और आपकी इत्तेहादी जमातों ने तो ये फैसला किया है ना कि इलेक्शन नहीं होने 90 दिन के अंदर और इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे, एक साथ होंगे। ये सियासी फैसला तो आप कर ही चुके हैं ना। नहीं शहजाद, मैं ये फैसला सियासी नहीं है, ये बिल्कुल पहले आईनी तौर पे इस बात को तय करना है। सियासत आइन के गिर्द है, आइन से बाहर नहीं है, और आइन जो कहता है वो मानना और तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, ये जो 90 रोज़ की बहस है, इसको अगर आप आइसोलेशन में लेंगे तो फिर तो शायद आप जो कह रहे हैं वो आपको अपनी राय कायम करने का हक है, क्योंकि आप सिर्फ इनफरादी तौर पे 90 रोज़ की बात ले रहे हैं। अगर आप केयर टेकर्स की स्कीम को साथ लेंगे तो फिर आप ये बात जो कह रहे हैं ये नहीं कह सकेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो केयर टेकर्स की स्कीम इनकॉर्पोरेट की, ये बड़े हमारे 40 साल के आइन के साथ होते इंतखाबात के तजर्बे के बाद की। अब हमारे पूरे इस खित्ते में भारत की मिसाल दी जाती है जी, सारा साल वहाँ इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे तो निगरान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बांग्लादेश में निगरान का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी और इंतखाबी अमलदारी के अंदर निगरान का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मलिक साहब, जिस इदारे ने इंतखाबात करवाने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब तारीख मुलतवी की 8 अक्टूबर को, तो उन्होंने ये वजूहात नहीं दी कि केयर टेकर के मसाइल पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि फंड्स नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, ये उन्होंने वजूहात दी है। वो ये तौजी तो नहीं पेश कर रहे हैं वो। नहीं देखिए, बात सवाल ये है कि पहले आप आईनी बात पे थे, फिर आप इलेक्शन कमीशन की तौजी पे आ गए। मेरा सवाल ये है कि पहले आप उस आईनी बहस से आगे कर गुजर लें, और उस दोनों बातों को, जो आपकी 90 रोज़ की बहस है और निगरान के ज़रिए इंतज़ाम इंतखाब है, इस बहस के ऊपर पहले हमें उसकी तकमील करनी चाहिए। अगर तो 90 रोज़ में किए गए इंतखाबात एक स्टैंड अलोन इंतखाबात के लिए प्रोवाइज़ो है तो ठीक है, लेकिन अगर इंतखाबात के प्रोवाइज़ो में आर्टिकल 224 की भी कोई अहमियत है और वफाकी हुकूमत के होते हुए आप एक उसकी जिसकी एक पॉलिटिकल उसकी हैसियत है और वो निगरान नहीं है, और उसके ज़रिए इंतज़ाम आप दो मुल्क के सूबों के अंदर। इसमें मुझे लेकिन एक बात समझाइएगा मलिक अहमद साहब, मार्च 2022 में आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, उससे पहले आप 1.5 साल तक पीडीएम एक मुहिम चलाती रही कि वजीर आजम इस्तीफा दे। तो अगर उस वक्त असेंबलियां टूट जाती, वजीर आजम असेंबली तोड़ देते पहले ही, जिसका मुतालबा आप देते, तो फिर क्या होता? फिर आप कौमी असेंबली के इंतखाबात में नहीं जाते, आप इंतजार करते कि 5 साल की मुद्दत जब प्रोविंशियल असेंबलीज की पूरी होगी फिर कौमी असेंबली में इंतखाबात होंगे। ऐसा तो नहीं था ना? अगर किसी भी वक्त इमरान खान असेंबलियां तोड़ देते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो आप तो यही डिमांड करते ना कि कौमी असेंबली में इंतखाबात करवाएं, या आप इंतजार करते कि नहीं 5 साल पूरे होने दें, सुबह असेंबली के फिर इंतखाबात होंगे? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसका तरीकाकार तो आइन में दिया हुआ है। अगर असेंबलियां तोड़ दी जाती और वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी नतीजे पे निगरान के बंदोबस्त पे ना पहुंचते, तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था एक मुकम्मल निगरान कायम करने का, और वो हो सकता था। जी, निगरान सेटअप तो कायम होता, लेकिन जब पंजाब की 141 सीटों पे इलेक्शन हो रहा होता है तो वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, जब सिंध में इलेक्शन हो रहा होता है तो वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जिनको आप, जब आपके इश्यूज ऑन हैंड आते हैं तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। ये कहा जाए कि वफाकी हुकूमत को तोड़ दिया जाता और सूबे के अंदर सूबे में एक हुकूमत बैठी होती जिसकी अमलदारी होती, इस सूरत में भी मुश्किल हो जाता। इन चीज़ों को आइन ने अपने तय जिस तरीके से तय किया है, उसकी मुताबिकत में जनरल इलेक्शंस के अंदर एक मुकम्मल अमलदारी की हुकूमत बैठी हो जो कि निगरान ना हो, भले से वो सूबाई हो और भले से वो वफाकी हो। इसका हल जो है वो आइन के अंदर अभी जिस तरीके से तजवीज़ किया गया, वैसे हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे।